वेलकम टू फिन ट्रेड चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा और कल के दिन क्या मोमेंटम हो सकती है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को अगर हम लोग डेली लेवल पे देखेंगे तो आज इसने हाई लगाया 765 का। अब ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, 765 से 800 की जो रेंज है ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है अगर हम लोग इसको मार्क कर लेंगे तो, क्योंकि इसी लेवल पे मार्केट बहुत टाइम से बार बार आप देखोगे यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नीचे आ जा रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था नीचे आ जा रहा था और कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक साइडवेज था। फिर यहाँ पे ये गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गिरना ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यूसली एक फॉल आया था। लेकिन इस लेवल पे काफ़ी टाइम तक सेलर्स ने कोशिश करी है कि मार्केट को यहाँ से जाने ना दें, इस जगह से ऊपर ना जाने दें। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके दिन पहले एक बार ये उसने कोशिश करी थी और ये लगभग 44,936 तक गया था। तो नेक्स्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो 45,000 का रहेगा कि 45,000 को कैसे ब्रेक करता है ये, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये 765 से लेकर 800 को कैसे ब्रेक करता है। अगर ये 800 को ब्रेक करता है तो ये 900 950 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि कंटिन्यूसली अगर हम लोग 4 दिन से देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा था, 4 दिन से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। तो आज 5 मिनट में क्या हुआ है कि पहले ये एक प्रॉफिट बुकिंग आई है मार्केट के अंदर, वो कि 4 दिन से ऊपर जा रहा था तो कहीं ना कहीं तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है इस लेवल से, ऑलमोस्ट जो लेवल था 640 का। तो यहाँ से लगभग आप देखोगे ना तो बहुत बड़ा फॉल आया था और इसको ये 254 तक आ गया था, ठीक है, बहुत अच्छा मोमेंटम आया था स्टार्टिंग में ही 640 से 250 का 400 पॉइंट का मोमेंटम लगभग कर गया था ये, और वो भी फ्लो में गया था, ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम था। ये स्टार्टिंग का एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी आई थी और आप लोग देखोगे तो ट्रेंड का बस कुछ परसेंटेज ही है जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि कंटिन्यूसली ये ऊपर जाते ही जा रहा था 3-4 दिन से, 1-2-3-4-5 दिन से लगभग ऊपर जाते ही जा रहा था। और आज के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो बना था, जो एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था एक लेवल था 315 का, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल बताया था 315 का, इसको मार्क कर लेते हैं। तो आप देखोगे ना मोस्टली मार्केट ने इसी रेंज को रिस्पेक्ट करा है, 320 से 315 का लेवल है, इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आया ये, क्योंकि बायर्स यहीं पर ही बैठे हुए हैं, ये बायर्स का एरिया है, ठीक है, ये बायर्स का एरिया है। जब बायर्स के एरिया में आएंगे तो यहाँ से बहुत तेज़ी से गिरेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको संभालेंगे, पहली बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं संभालेंगे। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट में क्या हो सकता है, नीचे के साइड के लिए बहुत रेयर है कि हम लोग को भी बहुत नीचे की साइड बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाए। कल अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोग एक बार बाइंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है बाइंग साइड पर। लेकिन सेलिंग साइड के लिए अभी थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बुलिश ज़्यादा है। कल फिर से थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पर कहीं आपको अगर बुलिश कुछ पैटर्न दिखता है तो एक बार बाय करा जा सकता है। लेकिन सेलिंग के लिए बंद देखिएगा अभी, क्योंकि सेलिंग के लिए मार्केट को अभी थोड़ा सा मार्केट को अभी पैटर्न बनाना पड़ेगा, प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो नीचे आ सकता है। अभी नीचे का कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तब सेंटिमेंट चेंज हो सकते हैं। बाकी अभी सेंटिमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, बस ये हो सकता है कि पहले ये थोड़ा बहुत नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाए, ठीक है। कल अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 765 इसके ऊपर, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग निफ्टी को देखेंगे तो 20,000 के ऊपर कंटिन्यूसली ये बना हुआ है। आज इसने लो लगाया था 20,015 का, और जैसे ही इसने 20,015 का लो लगाया है वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी बाइंग देखने को मिली थी हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि 20,015 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है निफ्टी के लिए, क्योंकि इस जगह पर वापस आएगा तो आपको एक बार बाइंग देखने को मिलेगी, बिकॉज जितने लोगों ने बाय करके रखा होगा उनका स्टॉप लॉस 20,000 के आसपास ही होगा। तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो बाइंग आई थी बहुत ही अच्छी आई थी। मार्केट गिरा भी बहुत अच्छा था, 3-4 कैंडल में बहुत अच्छा गिरा था, लेकिन रिकवर भी कर गया था। तो जब भी मार्केट में अगर ट्रेंड अप है ना तो मार्केट गिरता है तो रिकवर भी कर जाता है, लेकिन अगर ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है तो ये गिरता है तो गिरता ही जाता है कंटिन्यूसली, ये डिफरेंस होता है। आप लोग देखिएगा कभी मार्केट अगर ट्रेंड अप है तो वो रिकवर कर लेता है, लेकिन अगर ट्रेंड डाउन है, नेगेटिव मार्केट है, तो ये रिकवरी आपको नहीं देखने को मिलेगी। फिर मार्केट थोड़ा सा फ्लो में ऊपर जाएगा, फिर
ये जो यहाँ रेड कैंडल बनी थी, यहाँ से फिर ये ऊपर नहीं जाता, फिर ये यहाँ से नीचे आ जाता। यही प्राइस एक्शन में डिफरेंस होता है जब अप ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड होता है। अगर ये डाउन ट्रेंड होता तो ये रेड कैंडल बनने के बाद इसके हाई को ये क्रॉस नहीं करता, यहाँ से ये नीचे ही आ जाता। ठीक है, बाकी आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिनट्रेड को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियोज़ के लिए।